नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस देखिए, निफ्टी 50 ने पिछले 15 दिन पहले आपको 16,410 के लो दिखाए। तो गाइस देखिए, वहां से अराउंड 1600 पॉइंट ऊपर आ चुकी है निफ्टी 50। और गाइस आपको ये भी बात पता होगी कि पिछले कुछ दिनों से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। अराउंड 2300 केसेस हो गए पूरे इंडिया में। और साथ ही साथ में आज एक न्यूज़ निकल के आती है कि जो हमारा राजस्थान है, वहाँ पे राजस्थान में कुछ एक डेथ भी देखने को मिली है ओमिक्रॉन के पेशेंट की। तो वैसे देखिए, अपने आप में एक बड़ी बड़ी वाली बात है। तो उसके बावजूद भी आपको निफ्टी 50 में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में गाइज आपको ये भी बात पता होगी कि प्रीवियस हाई से निफ्टी 50 ने आपको जो गिरावट दिखाई थी ना 2200 पॉइंट की, वहां से ये लगभग 1600 पॉइंट तो ऊपर आ चुकी है। तो अराउंड 600 पॉइंट की जो गिरावट जो पिछला इसका हाई था निफ्टी 50 इंडेक्स का, वहां से 600 पॉइंट नीचे रह गया। ठीक है। तो गाइस मैंने आपको एक और भी बात बोली थी कि जो 2022 है, यहाँ पे आपको निफ्टी 50 20,000 का आंकड़ा टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वैसा आंकड़ा आपको टच होता हुआ दिखाई देगा तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक आपको बड़े लेवल दिखाएंगे। तो गाइस साथ ही साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने आपको पिछले ही हफ्ते में थर्सडे को एक्सिस बैंक को बाय करने के लिए बोला था 6 से 8 महीने के लिए। तो गाइस वहाँ पे 664 के लेवल थे। तो अभी 6-7 दिन हुए हैं, तो वहां से 726 का तो वो स्टॉक हो ही गया है। ठीक है गाइज, तो लगभग आपको 62 रुपये पर शेयर तो वो बचा के दे ही रहा है। तो गाइज जिन्होंने बाय किया था उनको मैं ये बात बोला चाहता हूँ कि होल्ड करके चलिए 6 से 8 महीने के लिए। आपको 800 850 के लेवल डेफिनेटली वो शेयर दिखाएगा। और गाइज साथ ही साथ में मैंने आपको एक और बात बोली थी, जब पिछले टाइम पे निफ्टी 50 में करेक्शन आई थी ना 2200 पॉइंट की, और 16,410 के आपको यहाँ पे लो देखने को मिले थे। तो मैंने उस टाइम पे एक वीडियो बनाई थी गाइस, जाके देखिए 20 दिसंबर की वो वीडियो होगी, 20 या 21 दिसंबर की। तो मैंने आपको वहाँ पे एक बात बोली थी कि जब भी निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट आती है, हमें करना कुछ ऐसा होता है कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनको अकमुलेट करना होता है। तो गाइस मैंने आपको वहाँ पे बजाज फिनसर्व को ऐसे ही करने के लिए बोला था। 15,900 के लेवल थे, वहां से बजाज फिनसर्व 2,000 रुपये ऊपर आ चुका है। तो जिन्होंने वैसा किया होगा उन्होंने भी लगभग पिछले 15 दिन में पर शेयर 2,000 रुपये कमा लिया है बजाज फिनसर्व में भी। अब अगर जिन्होंने बजाज फिनसर्व खरीदा है उनको भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने, अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो कि हाँ 2-4 साल 6 साल, तो आप उसको होल्ड करके चलिए, वो तो आपको काफ़ी ऊपर के लेवल भी दिखाएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर कहीं आपका यही थोड़ा सा की है कि आपने तो सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, तो गाइस आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुक करने की और सोचना चाहिए। गाइस ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए गाइस। मैं आपको हमेशा बोलता आता हूँ कि जब बहुत ही ज़्यादा निफ्टी तेजी से भाग रही हो तो थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। गाइस ये भी बात है, अगर निफ्टी 50 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगी ना, तो आपको जो पिछले टाइम के हाई थे ना 18,600, वो जल्दी टच होते दिखाई देंगे। ठीक है ना गाइस। बट मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि आज आपको पहली डेथ देखने को मिली है ओमिक्रॉन के कारण राजस्थान में। तो हो सकता है कि ये जो केसेस है, मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो गाइस, हो सकता है कि जो ये केसेस है डेथ के केसेस थोड़े बढ़ें। तो जब वो ऐसे बढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है गाइस। हो सकता था कि आपको पहले ऑलरेडी ये इंपैक्ट देखने को मिलता है, जैसे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, बट फिलहाल के लिए मार्केट ने उस चीज़ का कोई इंपैक्ट नहीं दिखाया। हो सकता है आने वाले टाइम में जो डेथ के केसेस आ रहे हैं यहाँ से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाए। तो जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उनको तो कोई बड़ी वाली बात होनी नहीं चाहिए। जिन्होंने ये बिल्कुल स्विंग ट्रेड के लिए शेयर लिए थे दोनों के दोनों, वो अपना देख सकते हैं। बाकी गाइस एक्सिस बैंक को तो मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ कि 6 से 8 महीने के लिए आप उसको लेके चलिएगा, आपको 800 850 के लेवल दिखाएगा। एंड गाइस एक और मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। बट गाइस अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, वो कुछ सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि जो मार्केट है यहाँ पे कभी, जैसे अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन लग रही है, कई स्टेट्स में कर्फ्यू लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, और रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, स्कूल्स वगैरह क्लोज कर दिए गए हैं। कई स्टेट्स में अपना 31 जनवरी तक क्लोज कर दिए गए हैं, कई स्टेट्स में तो 15 जनवरी तक क्लोज कर दिए गए हैं। तो गाइस अगर ये चीज़ें बढ़ती जाएगी ना, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते हुए आपको स्विंग ट्रेड लेते टाइम थोड़ा सा संभल के चल रहा है। और गाइस देखिए, अगर स्विंग ट्रेड लेना भी है तो आपको जो मैं आपको बता दूं, आपको होटल सेक्टर, सिनेमा सेक्टर और जो एयरलाइंस के होते हैं, ये सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करके चल रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पड़ा है तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेच के निकल जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर है फिर तो आपको कोई भी स्टॉक रख के चलना ही बेटर रहेगा। बट मैं आपको ये बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक परचेज किया है आप लोगों ने,
तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर केसेस बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप फिर भी कुछ शेयर्स ढूंढना चाहते हो स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक स्टॉक बता देता हूँ। आईटीसी को आप गाइस देख लीजिएगा, वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उनका जो बिजनेस है, एफएमसीजी में भी उनका बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस उनका सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और जो उसके लेवल है 220 के, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बाय करके 235 के टारगेट के साथ उसको बाय कर लीजिएगा। हो सकता है कि 240-45 के लेवल भी दिखा दे अगर निफ्टी ज़्यादा तेज़ी दिखाएगी। और अगर गाइस नीचे भी जाएगा तो 10-11 के आसपास रुकने की कोशिश करेगा, 210-11 के आसपास, और फिर आप उसको लॉन्ग लेके चल जाइएगा, ठीक है ना। तो गाइस मैं आपको आईटीसी सजेस्ट करता हूं। अगर आप फिर भी आपको कोई ना कोई स्टॉक लेना ही है स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे उसका चार्ट भी खोल के दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए पिछले एक महीने का चार्ट है, 238 के हाई है और 209 के लो है। तो गाइस देखिए 220 के ऊपर मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इसको लेना ही है स्विंग ट्रेड। गाइस देखिए अगर आपको कोई ना कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहते ही हो, आपको तो बस है कि हाँ कुछ ना कुछ बाय करना है, फिर आप इसको देखिएगा। अदरवाइज वेट करेंगे थोड़े तो सही रहेगा। बाकी मैं आपको जो टारगेट मैंने इसके आपको बताया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 235 और 240 के आपको टारगेट रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म चल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो आईटीसी को लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। सभी को पता है कि स्टॉक ऐसा है कि ज़्यादा मूवमेंट दिखाता नहीं है, ठीक है ना। बट गाइस साथ ही साथ में आपको ये भी पता है कि जो इनकी मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा है और रिस्क इसमें बहुत कम है, क्योंकि जो इनका बिजनेस है। अब गाइस एक और भी बात है, सिगरेट का बिजनेस इनका सबसे ज़्यादा रहता है। तो जिन लोगों ने सिगरेट लेनी होती है ना, वो तो फिर सिगरेट को परचेज करते हैं। जिनको उन चीज़ों की लत लगी होती है उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि हाँ भाई क्या चल रहा है मार्केट में, या फिर कोविड आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो इनके बिजनेस के ऊपर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फिर भी कोई स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक देख रहे हो तो आईटीसी को जरूर देख सकते हो। और लॉन्ग टर्म लेके चल रहा है तो आपको ये तो बात पता है कि इनकी जो डीमर्जर की न्यूज़ पिछले एक साल से चल रही है, हमें भी पता नहीं कब होगा वो डीमर्जर। पहले तो लग रहा था जैसे इन्होंने एक न्यूज़ आई थी आईटीसी के बारे में कि हाँ डीमर्जर हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है। तो गाइस देखिए उस केस में जो इसके शेयर होल्डर होंगे आईटीसी के, वो काफ़ी बढ़िया बेनिफिट में रह सकते हैं। तो गाइस देखिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इसको खरीदने का, वो मैंने आपको बता ही दिया। एक तो डिविडेंड मिलते रहेंगे, दूसरी बात यह है कि ये लगा के चलिए कि 200 का इसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ से सिर्फ 20 रुपये ऊपर है। और जो इसने हाई लगाए हैं पिछले ही 6 महीने में, गाइस देखिए 6 महीने में तो इसने 265 के हाई लगाए हैं। तो गाइस देखिए 45 रुपये ऊपर तक इसके हाई हैं, और जो लो के लेवल है वो गाइस देखिए सिर्फ 20 रुपये नीचे है। तो उस अकॉर्डिंगली हम इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ में एक दो आपको 5-5 रुपये के डिविडेंड भी मिल जाएंगे अगर आप इसको एक साल होल्ड करोगे। तो गाइस देखिए एक साल में अगर मैं इसी सिनेरियो को समझ के चलूँ तो आपको मिनिमम 200 का लेवल तो देखने को मिलेगा। और जो हाईएस्ट आपको मेरे को लग रहा है कि 265 को फिर से टेस्ट कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ में गाइस जो डिविडेंड मिलेंगे 5-7 रुपये 10 रुपये के, वो आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। तो कुल मिला के आपको घाटे का सौदा नहीं रहेगा। तो इसको आप स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हो। और अगर आपको लगा कि भाई मार्केट में सिनेरियो बिगड़ रहा है और कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अब कैपिटल नीचे जा रही है आईटीसी में, तो आपको मैं वो बोल चुका हूँ कि इसको फिर लॉन्ग लेके चलोगे तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिएगा। और गाइस देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा स्टॉक के बारे में जानना है, और कोई और वीडियो जो आपको चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली वो वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।